हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय मैं एयरपोर्ट के हैंगर पर मौजूद हूं, जहां वो एयर इंडिया 1 विमान आ रहा है, जिसमें आज देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सफर किया। ये देखिए, एयर इंडिया 1 एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज इसमें सफर किया। इस विमान की उड़ान ने हिंदुस्तान की हवाई ताकत को अभेद किले में बदल दिया है। राष्ट्रपति के साथ एयर इंडिया 1 के पहले सफर की पूरी खबर हम आपको देंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि एयर इंडिया 1 के इस पहले सफर ने कैसे विरोधियों की उस राजनीति को भी हवा में उड़ा दिया है, जिसमें आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का विमान अपने लिए खरीदा है। लेकिन यह विमान देश की अति विशिष्ट हस्तियों के लिए हिंदुस्तान लाया गया है। सबसे पहले जानिए इस खास विमान की हर वो बात जिसने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। एयरफोर्स 1 अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान। अब तक आपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान के बारे में सुना होगा। फ्लाइंग व्हाइट हाउस यानी उड़ता हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर कहा जाता है। इसी तर्ज पर देश की अति विशिष्ट हस्तियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए विमान लाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए फ्लाइंग पीएमओ की व्यवस्था होगी। हाल के सालों में जब जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए तो एयरफोर्स 1 की खूबियां जानी होंगी, और अब पहली बार इतना शक्तिशाली विमान हिंदुस्तान के लिए लाया गया है। 4000 स्क्वायर फीट में फैला आसमान में अभेद किले की तरह ऐसा है एयर इंडिया 1 विमान। विमान पर एक तरफ हिंदी में भारत और उसके साथ इंग्लिश में लिखा है इंडिया, और बीच में भारत का राज चिन्ह बना है। इसी तरह जैसे एयरफोर्स 1 की टेल पर अमेरिका का झंडा बना होता है, वैसे ही इस विमान की टेल पर तिरंगा बना हुआ है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में बैठने पर उनका कॉल साइन यानी ट्रैफिक कोड होता है एयरफोर्स 1, ठीक इसी तरह ट्रैफिक कोड से सुरक्षा और सफर के सिग्नल दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर भारत में इसका कॉल साइन एयर इंडिया 1। अब तक प्रधानमंत्री जिस एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान से सफर करते थे, उनका कॉल साइन भी एयर इंडिया 1 होता था। अमेरिका के राष्ट्रपति विमान एयरफोर्स 1 की तर्ज पर नया बोइंग 777 तैयार किया गया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान जितना ही सुरक्षित है, और अब ये इंडियन एयरफोर्स की वीआईपी स्क्वाड्रन का हिस्सा बन चुका है। अभी प्रधानमंत्री मोदी बोइंग 747 विमान में सफर करते हैं, जो एयर इंडिया का चार्टर्ड विमान है। हालांकि इसके पायलट एयरफोर्स के ही होते हैं। अब पहली बार पीएम राष्ट्रपति के लिए समर्पित इस विमान की जिम्मेदारी पूरी तरह से वायुसेना के पास है। फ्लाइंग व्हाइट हाउस की तर्ज पर इस विमान में फ्लाइंग पीएमओ भी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री इसके भीतर बैठकर पीएमओ से दिए जाने वाले निर्देश, मीटिंग सब कुछ कर पाएंगे। बड़ी बात यह है कि मुसीबत के वक्त एरियल बंकर का काम भी करेगा ये विमान, यानी आसमान में किले जितना सुरक्षित। इस वीवीआईपी एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग कमांड सेंटर भी होगा, जिससे सुरक्षित ऑडियो वीडियो के जरिए पीएम मोदी न सिर्फ जमीन पर संपर्क में रहेंगे, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत कर पाएंगे। खास बात यह है कि सुरक्षित होने की वजह से हॉटलाइन की तरह इस बातचीत को टेप भी नहीं किया जा सकेगा। 6 साल पहले
2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा से लौट रहे थे, तब उनका बोइंग 747 उसी मलेशियाई विमान MH17 के करीब उड़ान भर रहा था, जिसे यूक्रेन की एयर स्पेस में एक मिसाइल ने मार गिराया था। और उसी के बाद देश की अति विशिष्ट हस्तियों की सुरक्षा के लिए नया विमान खरीदने पर विचार हुआ। 4 साल बाद 2018 में बोइंग से नया विमान खरीदने का ऑर्डर हुआ और इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने विमान के लिए खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देने की मंजूरी दे दी। पिछले महीने अपना एयर इंडिया 1 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और आज सुबह विमान से राष्ट्रपति ने पहला सफर किया। सुबह सुबह का वक्त एयर इंडिया 1 की पहली उड़ान का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारियल फोड़कर किया। राष्ट्रपति ने देश की प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ विमान की पूजा की और प्रणाम करने के बाद विमान में सवार होने के लिए चल दिए। विमान के गेट से राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर शुभचिंतकों और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और फिर पहली उड़ान के लिए रनवे पर चल पड़ा एयर इंडिया 1। राष्ट्रपति विमान में सवार होकर दिल्ली से चेन्नई पहुंचे और वहां से तिरुपति के लिए रवाना हुए। तिरुपति एयरपोर्ट का रनवे इतना बड़ा नहीं है कि वहां इस विमान को उतारा जा सके, लिहाजा विमान को चेन्नई ले जाया गया। विमान की पहली यात्रा से पहले क्रू मेंबर और एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ के साथ राष्ट्रपति का फोटो सेशन भी हुआ। इसी पूजा के बाद कॉकपिट में सवार हुए पायलट और एयर इंडिया 1 ने पहली उड़ान भरी। एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है, यानी दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट बिना तेल भरवाए। अभी तक बोइंग 747 से अमेरिका जाने पर यूरोप के किसी हवाई अड्डे पर फ्यूल भरवाना पड़ता है। इसके अलावा विमान की और क्या खासियत है, बताने के लिए सीधे स्टूडियो चलते हैं, जहां विमान के मॉडल के जरिए आप अच्छी तरह समझ पाएंगे एयर इंडिया 1 की ताकत। अब आपको इस विमान की खासियत बताते हैं कि इसे आसमान में अभेद किला क्यों कहा जाएगा। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, विमान में ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो पायलट को हवा में आती मिसाइल्स को लेकर अलर्ट कर देंगे। ये सिस्टम बता देगा कि मिसाइल कितनी दूर है, कितनी तेजी से आ रही है और कितनी ऊंचाई पर है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसी को जाम करने में कारगर है ये जैमर, जिससे मिसाइल से निशाना लगाना संभव ही नहीं होगा। इससे ड्रोन के सिग्नल को ब्लॉक भी किया जा सकता है। अब जो इसमें अगला सिस्टम लगा है वो है डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। इंफ्रारेड मिसाइल से विमान को बचाने वाला ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल्स के सिस्टम को ब्लॉक कर सकेगी, सिग्नल ब्लॉक होने से मिसाइल फेल हो जाएगी। अगला जो सिस्टम इसमें लगा है वो है चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम। हीट सिंक मिसाइल से बचाव के लिए ये फ्लेयर्स लगे होंगे। ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर के हमले को भी बेअसर कर देगा ये सिस्टम। अगला जो सिस्टम लगा हुआ है वो है मिरर बॉल सिस्टम। डैनो में लगी ये तकनीक इंफ्रारेड सिग्नल को जैम कर देगी। तो देखा आपने कैसे सुरक्षित बनाया गया है एयर इंडिया 1 को। विमान के भीतर की तस्वीरें तो अभी नहीं आई हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि विमान अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बने एयरफोर्स 1 की ही तरह होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स 1 के भीतर की तस्वीर कैसी होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस एयरफोर्स 1 के भीतर बिल्कुल ऐसा ही है और अब हवा में उड़ान भरते हुए भी इसी तरह के ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी काम कर पाएंगे। इसके अलावा इस विमान में ऑफिस के बाहर एक लॉबी होगी, जिसमें पीएमओ या राष्ट्रपति के स्टाफ और सुरक्षा में लगे एसपीजी के स्टाफ के लिए बैठने की जगह है। एयरफोर्स 1 की ही तर्ज पर यह कॉन्फ्रेंस रूम भी बना है, जिसमें अधिकारियों के साथ बैठक, फैसले लेने, आगे की बैठकों की जानकारी लेने जैसे काम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बने एयरफोर्स 1 में इस तरह का बेडरूम भी है, क्योंकि कई बार
16-18 घंटे की फ्लाइट भी लेनी पड़ती है। एयरफोर्स 1 में भी ऐसी ही सुविधा बनाई गई है। पिछले महीने जब पहला एयर इंडिया 1 विमान दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा था, तब इस पर खूब राजनीति हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह कहकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला था कि पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का विमान खरीदा है और पीएम को अपनी छवि की चिंता है। लेकिन आज देश के प्रथम नागरिक की पहली उड़ान ने उन आरोपों को भी हवा में उड़ाकर रख दिया। इस दिव्य विमान ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सफर करेंगे और इस विमान से सुरक्षा के साथ साथ देश का गौरव भी दुनिया के आसमान पर रोशन होगा। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद का अध्यादेश पास कर दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद लव जिहाद के अध्यादेश पर मोहर लगी। बैठक में पहले 21 प्रस्ताव पास हुए थे, लेकिन धर्मांतरण के मामले पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। बाद में फिर से चर्चा कर प्रस्ताव को पारित किया गया। अब ये अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजकर इजाजत ली जाएगी। राज्यपाल से अनुमति मिलने पर धर्मांतरण कानून बन जाएगा। विधानसभा के अगले सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा। अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पर कानून बनाने की बात कैबिनेट में कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया।